अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 फरवरी को कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि अमेरिका की ओर से भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया पहले भी होती रही है और यह कई सालों से जारी है। एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को लाने वाली उड़ानें 2009 से ही चल रही हैं। उन्होंने संसद में कहा, माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। मैं दोहराना चाहता हूं कि यह नई नहीं है और कई वर्षों से चल रही है। Of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. इसके बाद उन्होंने 2009 से अब तक अमेरिका द्वारा की गई भारतीयों की वापसी का डेटा भी साझा किया। जयशंकर के मुताबिक 2009 में पहली बार अमेरिका ने 734 भारतीयों को वापस भेजा था। 2024 में जो बाइडेन सरकार ने 1368 भारतीयों को देश वापस भेजा था। एक दफ़ा आपको सालाना आंकड़े भी बताते हैं। 2009 में 734 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, 2010 में 799, वहीं 2011 में 597, साल 2012 में 530 लोगों को डिपोर्ट किया गया था, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, वहीं 2017 की बात करें तो इस साल 1024 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। वहीं 2018 में 1180 लोगों को भारत भेजा गया, वहीं 2019 में 2042, 2020 में 1889, साल 2021 में 805 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। वहीं 2022 में 862 लोगों को भारत भेजा गया, 2023 में यह आंकड़ा 617 था, 2024 में 1368 लोगों को वापस भेजा गया, वहीं साल 2025 यानी कि अभी अमेरिका ने 104 लोगों को वापस भारत डिपोर्ट किया है। 5 फरवरी को जब भारतीय प्रवासी भारत पहुंचे तो विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। कई नेता हाथ में जंजीर भी लगाए हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को हथकड़ियों में बांधकर अपमानित किया गया है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अपनी ज़मीनें, गहने और घर बेचकर एक बेहतर जीवन की तलाश में हज़ारों भारतीय नागरिक अमेरिका गए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ी हुई। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुष्टि की है कि इन भारतीयों को यात्रा के दौरान हथकड़ी लगाई गई थी, लेकिन महिलाओं और बच्चों को नहीं कोई हथकड़ी बांधी गई थी। वैसे कई लोग अमेरिका को प्रवासियों का देश बताते हैं और वहां से लोगों को देश निकालना यानी कि डिपोर्टेशन दिया जाना कोई नई बात नहीं है। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2013-14 से 2023-24 के बीच हर साल औसतन 2 लाख से ज़्यादा
ज़्यादा अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया। वहीं बीबीसी ने माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से 21 में करीब 15 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला गया और जो बाइडन के कार्यकाल यानी कि 2021 से 24 में भी आंकड़ा लगभग इतना ही रहा। लेकिन बराक ओबामा के पहले कार्यकाल 2009 से 13 में यह संख्या 29 लाख तक पहुंच गई थी, जो इनसे काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने करीब 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने की योजना बनाई है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ इसरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।